ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको लगता है कि इंडियन फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको लगता है कि इंडिया के बैन के बाद एक बहुत ही स्टेप बैक मिल गया है इंडिया को और अब क्या फ्यूचर रहेगा क्या नहीं, नोबडी हैज़ एनी आइडिया। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप थक चुके हो खोखले वादे सुन सुन के कि कैसे इंडियन फुटबॉल को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे, पर आपको कहीं भी कोई भी रोड मैप नहीं नज़र आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। तो ये वीडियो देखना मत भूलिए, पर ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो अपने चाय पकौड़े सब लेके बैठिए एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग राइड बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फन राइड। लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं विजन 2047, जो कि AIFF ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है। ये एक पूरा रोड मैप है कि इंडियन फुटबॉल को हम 2047 में कहाँ तक देखते हैं। 100 साल हो जाएंगे अपने देश को आज़ादी मिले हुए, और 100 साल एक इंडियन फुटबॉल को कहाँ तक लेके जा सकता है, ये सब इस विजन 2047 के एक PDF में है। ये PDF जो है, जो इन्होंने निकाला है, इट्स ऑलमोस्ट 94-95 पेजेस लॉन्ग। You don't have to worry, you don't have to read that because I have done that work for you. So I've read the PDF, I have made my notes in this notebook and that's what we're going to talk about today. तो आप आराम से बैठो, like I said in the starting of the video, हम इसके बारे में बहुत एक अच्छे से डिटेल्ड वे में बात करने वाले हैं और मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि क्या उस PDF में लिखा था, क्या हमको लगता है कि एक एक्चुअली में फ्यूचर है कि नहीं, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस टू नो अबाउट दिस विजन 2047। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया, पहले तो मुझे भी डर लगा कि भाई 95 पेजेस तक मैं क्या बैठ सकती हूँ कि नहीं, कि इतना मेरे में है कैपेबिलिटी अभी उस चीज़ को पढ़ने का कि नहीं। बट मैंने पढ़ा और सही में बताऊँ, मुझे मज़ा आया पढ़ के। काफ़ी ब्राइट फ्यूचर लगा मुझे जिस तरीके से उन्होंने लिखा है सारा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं है कि हम ये जो रोड मैप्स हैं, ये जो PDFs हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको बनाने में भी आर वेरी गुड, बट क्या हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, ये सोचने वाली बात है अभी। बट उससे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में उसमें क्या लिखा हुआ था। स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में इन्होंने इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में बात की है। हर जगह बताया गया है कि हम कितनी ऊंचाई पे थे इंडियन फुटबॉल की, एंड सडनली वो चीज़ सब गायब हो गई। वो क्यों गायब हुई उसके बारे में भी लिखा है उन्होंने, कि क्या गलतियां रही थी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लोगों की तरफ से, एक गवर्नमेंट की तरफ से, कि क्या गलतियां रही होंगी उस टाइम पे कि आज हम इंडियन फुटबॉल को उस दायरे में नहीं देखते जहाँ पे आई थिंक आज क्रिकेट है। ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जब टाइम था कि यार हम अच्छे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स ढूंढें, हम अच्छे स्पॉन्सर्स ढूंढें जो कि इन्वेस्ट कर पाए इंडियन फुटबॉल को ताकि ये ग्रो करे। वो जो एक गोल्डन पीरियड था जिसपे कि पूरी दुनिया ने बैक किया, और तभी हम देखते हैं आज यूरोपियन फुटबॉल कहाँ पहुँचा हुआ है, तब हम पीछे रह गए और उसकी वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं। विजन 2047 में सबसे पहली चीज़ उन्होंने की है, ये नहीं है कि जो आज प्लान बना लिया कि भाई मैंने तुमको ये 10 पॉइंट दे दिए, मुझे ये काम करना है 2047 तक। भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत एक्सक्लूसिवली, बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है कि मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया। लाइक एक बार भी नहीं लगा कि मैं पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही 6 स्ट्रैटेजिक प्लान्स के बारे में बात की है। तो ये 6 स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवाइडेड हैं 4-4 साल में। तो शुरू 2023 से है तो 2026 तक ये जाएगा, तो इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, 2047 तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो हर 4 साल का इन्होंने एक एक प्लान बनाया है, विच इज़ वेरी गुड। कि इस 4 साल में इन्होंने जो प्लान बनाया है कि क्या वो हो पाएगा कि नहीं और कितना हो पा रहा है, तो उसको वो मद्देनज़र रखते हुए अगले 4 साल में कुछ चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने विजन 2047 में एक अल्टीमेट गोल दिया है अपने आप को कि हम कहाँ देखना चाहते हैं इंडियन फुटबॉल को। तो बाकी के सारे PDF में एक स्ट्रैटेजिक प्लान जो बना है वो है इन 4 साल का, दैट इज़ 2023 से लेके 2026 तक, और इनका टारगेट क्या है 2047 का, उसके बारे में बात की है। तो इन्होंने इस स्ट्रैटेजिक प्लान को 11 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, 11 हेड्स में डिवाइड किया है। एंड आई विल जस्ट पुट अ पिक्चर हियर, तुम देख पाओगे कि जैसे 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम के फील्ड में, तो उस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है, विच वॉज वेरी वेरी लाइक जेन्युइनली वेरी गुड द वे दे डिड इट। तो अभी हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, दैट इज़ गुड गवर्नेंस। एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है किसी को भी, वो है आइडेंटिटी। अब मुझे एक आइडेंटिटी की ज़रूरत रहेगी कि मैं किस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करूँगी, आप लोगों को भी रहेगी, हर किसी को रहती है उस चीज़ को। तो फुटबॉल को क्यों नहीं, तो एक नेशनल फुटबॉल फिलॉसफी होना ज़रूरी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि
इटली में कभी माइंडसेट रहता था कि काफ़ी डिफेंसिवली खेलते थे, एंड देन जर्मनी में रहता था कि काउंटर प्रेसिंग पे वो ज़्यादा हिट करते थे, मतलब वो उनका फिलॉसफी था। तो हमारा क्या फिलॉसफी रहेगा, एक यूनिकनेस क्या रहेगी जो हमको डिस्क्राइब करेगी, मतलब उस तरीके को हम देखेंगे और हम आगे लेके जाएंगे। तो एक फिलॉसफी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में उन्होंने बात किया। फिर इन्होंने बात किया था एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेके आएंगे AIFF का। तो उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इन्होंने लिखा था कि एक जनरल बॉडी रहेगा, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, AIFF सेक्रेटेरिएट, तो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग रहेगा जिसमें गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फुटबॉल डेवलपमेंट, बिजनेस एंड मार्केटिंग, ये सब आएगा। उसके बाद इन्होंने जो बात की थी वो है मेंबर एसोसिएशंस की। हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो मतलब हर स्टेट अपने हिसाब से उसको बजट एलोकेट करेगा, उसको इम्पोर्टेंस कितना देना है कितना नहीं देना उस पर बात करेगा, है ना, कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए स्पोर्ट्स, वो हर स्टेट की फ़िलॉसफी पे डिपेंड करेगा। कहीं से तुम देखोगे कितने ज़्यादा एथलीट्स निकल के आते हैं, बट कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से नहीं आते। तो वैसे ही कई स्टेट्स के लिए फ़ुटबॉल बहुत ज़रूरी हो सकता है। जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखते हैं कि वहाँ पे फ़ुटबॉल एक कल्चर है जो कि हम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में नहीं देखते। तो इसी तरीके से और इसी वजह से मेंबर एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी फ़िलॉसफी अलाइंड है AIFF के साथ तो जाके कुछ हो पाएगा। सिर्फ AIFF अपने रूल्स बना देगा और वो सोचेगा कि हाँ ठीक है यार, सब इम्प्लाई करेंगे, हमने तो बना दिया है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ऐसे कुछ नहीं होगा। दैट इज़ वाई एवरीथिंग हैज़ टू गो पैरेलली। सो व्हाट दिस डॉक्यूमेंट इज सेइंग कि हम क्या करेंगे, जो ये मेंबर एसोसिएशंस हैं इनको हेल्प करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में AIFF क्या दे रहा है, वो है कम्पेटिटिव स्ट्रक्चर, वो है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, फुटबॉल डेवलपमेंट, कमर्शियल ग्रोथ, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो मतलब ये सारी चीज़ें AIFF प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके बदले जो ये मेंबर एसोसिएशंस हैं इनसे क्या मिलेगा AIFF को, क्योंकि टू वे स्ट्रीट रहता है ना, क्योंकि मैं तुमको कुछ दूंगा तो तुम मुझे कुछ दोगे, तो इस हिसाब से पूरा एक रिलेशनशिप रहता है। तो अगर ये कैपेसिटी बिल्डिंग होगा मेंबर एसोसिएशंस का, मतलब स्टेट्स का, जहाँ से ये सारे प्लेयर्स, ये टैलेंट निकल के आएगा, तो क्या होगा, वो जो टैलेंट है ये जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। गुड गवर्नेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है और वो है फीमेल फुटबॉल, विमेंस फुटबॉल। और विमेंस फुटबॉल में इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स, इट्स ऑल्सो द कोचेस, इट्स ऑल्सो द रेफरीज, मैच कमिश्नर्स। तो इन लोगों को भी ना इंसेंटिवाइज करेंगे। भाई इंसेंटिवाइज अपनी इंडियन फिलॉसफी में बैठता है। तो पेरेंट्स बचपन में बोलते थे ना कि बेटा इतने % मार्क्स ले आओ, जो चाहिए तुमको वो दे देंगे, या फिर एक चीज़ पर्टिकुलरली बता देते थे कि ये टॉय देंगे, मे बी ये कार दे देंगे, मे बी मोटरसाइकिल दे देंगे। मतलब यू अंडरस्टैंड, इस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमको बड़ा किया है। तो इंसेंटिवाइजेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है अगर हम इंडियन माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा इंसेंटिवाइज करेंगे फीमेल कोचेस को, फीमेल स्टाफ को, जो कि हेल्प कर सकता है हमको आगे विमेंस फुटबॉल को इम्प्रूव करने का। देन एक मिनिमम सैलरी रखेंगे ये विमेन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि तुमको पता है इट्स नॉट वेरी ईजी व्हेन इट कम्स टू अ फीमेल हु इज़ अ फुटबॉल प्लेयर इन इंडिया। तुमको इतने कम मैचेस मिलते हैं, घर वालों को कैसे कन्विंस करोगे तुम खेलने के लिए, ठीक है। तुम्हारा एक प्रॉपर डेवलपमेंट कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे विमेन फुटबॉल का कि वो आगे जाके कहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे? क्या फ्यूचर है? एक लड़की क्या बोलेगी घर में कि पापा मेरे को इंडियन फुटबॉल में जाना है, लेकिन एंड क्या है, एंड गोल क्या रहेगा उस चीज़ का? कितना तुम्हारा एक सिक्योर फ्यूचर रह पाएगा अगर तुम एक इंडियन फुटबॉल के लिए अपना ज़िंदगी लगा रहे हो, अपने क्रूशियल ईयर्स लगा रहे हो लाइफ के। सो दैट्स वाई वी नीड टू गिव देम मिनिमम सैलरी। सो इसी के लिए ना वो डेडिकेटेड विमेन डिपार्टमेंट भी बना रहे हैं AIFF में, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। गुड गवर्नेंस में वो ग्रास रूट इनिशिएटिव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल के किस तरीके का एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा, मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं हो सकता है ना कि तुम काम करते रहो, तुमको पता ही नहीं है कि इज़ इट एक्चुअली वर्किंग और नॉट। सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ों के ऊपर में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है अगर जो स्टेट्स हैं वो पैरेलली ना चले AIFF के साथ। तो विच इज़ वाई जो ये गुड गवर्नेंस है ये AIFF को भी जितना ज़रूरी है करना, उतना ही सारे मेंबर एसोसिएशंस के लिए भी ज़रूरी है, ताकि ये पैरेलली चले। कोई अगर आगे पीछे रह गया, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. It has to go parallelly, so that's what they have written, that we will try our best that it goes parallelly. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है भाई फुटबॉल में, एंड अगर एक प्रॉपर ग्राउंड ना हो खेलने के लिए तो वो अंदर से ना मोटिवेशन भी नहीं आता. मैं तुमको बताती हूँ एक एग्जाम्पल है. तो क्या होता है ना, अगर तुम ऐसे ही, अगर तुम बैडमिंटन खेलते हो तो अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलने लग जाओगे गली में,
हवा ववा चल रही है, तुम ऐसे देख रहे हो कि भाई कहाँ आ रही है शटल, उसके हिसाब से तुम हिट कर रहे हो, तो वो सीरियसनेस नहीं आता. बट एज सुन एज यू वेयर योर किट, यू हैव योर बैडमिंटन रैकेट एंड शटल्स एंड एवरीथिंग, यू आर वेयरिंग प्रॉपर गियर, प्रॉपर शूज़, एंड यू गो इन टू द कोर्ट. इंडोर कोर्ट में जाके जब तुम खेलोगे ना तो अलग फीलिंग आएगी, अलग एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि नहीं भाई, आई हैव टू डू वेल, आई हैव टू डू गुड. सो फॉर ऑल दैट आई थिंक infrastructure is required. So that's why when these players will play in proper infrastructure जिसमें कि बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, the sport will improve automatically. तो इन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये चीज़ बोली है कि काफ़ी कम प्लेइंग सर्फेसेज हैं, तो काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को खेलने के लिए. इन्होंने इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि हाँ, जितना कि फुल साइडेड पिचेस की ज़रूरत है जो कि हेल्प करेंगे ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट जितने स्मॉल साइडेड पिचेस होते हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा टेक्निकल इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है. वहाँ पे तुम लर्न करते हो स्किल्स क्या हैं, वहाँ पे तुम एक डिसिप्लिन लर्न करते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फुल साइड पिचेस है तभी तुम जाके वहाँ पे अपना फुटबॉल पूरा दिखा सकोगे. तो स्मॉल साइडेड पिचेस ने पूरी दुनिया में इतना हेल्प किया है प्लेयर्स को डेवलप करने का. आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दो स्मॉल साइडेड पिचेस एज वेल. फिर आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और वो हैं स्टेडियम्स. तो डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम्स कितने ज़रूरी हैं फॉर क्लब्स एज वेल, क्योंकि वो अपने ब्रांडिंग राइट्स सेल कर पाएंगे. फिर उसके साथ वो जितना भी मैच डे रेवेन्यू है वो उसको जनरेट कर पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे एक प्रॉपर वे में जैसे चाहिए. तो 2024 तक, मतलब अगले साल तक ही इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड लाइसेंसिंग क्राइटेरिया. ये लोग बना देंगे 2024 तक, मतलब अगले साल तक वो हमको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि अगले साल आने ही वाला है. तो इससे क्या होगा, जैसे हम कभी होटल्स बुक करते हैं होटल्स जाने के लिए, तो हम देखते हैं कि ये 5 स्टार होटल है, 4 है, 3 है, 2 है, मतलब क्या है, तो हम उसके हिसाब से हम बुक करते हैं. सो वी अंडरस्टैंड अगर 5 स्टार होटल है हमको क्या सर्विसेज मिलेंगी, अगर ये 1 स्टार होटल है तो क्या सर्विसेज मिलेंगी. तो इस तरीके से अगर ग्रेडिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, आई थिंक दैट विल हेल्प us a lot in knowing that what kind of facilities we can expect from the infrastructure. दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि इनके टारगेट में है, वो है इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. तो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये पैसे को लग के उनको क्या रिटर्न मिलेगा, क्या चीज़ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट, बिकॉज वी नीड इन्वेस्टमेंट, वी नीड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. तो इन्होंने उस चीज़ के ऊपर भी प्लान बनाया है. देन दे सेड दैट एक स्मार्ट स्टेडियम खोलेंगे, फिर 2 फीफा लेवल के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स खोलेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने बोला है कि हम 2025 तक करने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसस पैन इंडिया बनाने का, कि हमको पता चले कि कहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, क्या नहीं है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मज़े की बात सुनो, ये तो सिर्फ 2026 तक का प्लान है. अगर मैं 2047 तक का बताऊँ ना कि क्या क्या सोचा है, यू गाइज विल बी शॉक्ड. कम से कम 50 स्टैंडर्ड फुटबॉल पिचेस बनाने का प्लान है, 12 स्मार्ट स्टेडियम्स बनाने का प्लान है, फिर 30 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम्स बनाने का प्लान है, एंड देन 50 प्रोफेशनल क्लब्स टू हैव देयर ओन ट्रेनिंग बेस. मतलब इमेजिन 2047 तक काफ़ी सॉलिड प्लान है, बट 2026 तक कितना हो पाता है कि नहीं, वही बताएगा कि 2047 तक ये सब एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं. अभी थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. और ये इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप लोग थक गए हैं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि अभी तक आपको क्या लग रहा है इसके बारे में. देन विल कंटिन्यू, मतलब नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड आई जस्ट कंटिन्यू, एंड देन वी कैन टॉक एंड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन अबाउट इट. सो आई वुड लव टू नो योर कमेंट्स ऑल्सो. अभी तक क्या लग रहा है आपको, और कितना लग रहा है कि ये सब हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑन पेपर इट इज़ सॉलिड. भाई सही मैं बता रही हूँ, इतना मज़ा आया ना ऑन पेपर पढ़ के, बट एग्जीक्यूशन वाइज देखना है, अभी भी बाकी है. तो लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये एफिशिएंसी लाता है, एक्सीलेंस लाता है, एक नज़रिया बदल देता है व्हेन इट कम्स टू सीइंग फैन एंगेजमेंट और सीइंग प्लेयर्स परफॉर्मेंस. आजकल हम देखते हैं हर जगह किस तरीके से कैसे एनालिटिक्स बनते हैं, डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स बनते हैं एक प्लेयर को लेके, कि कितनी बार उसने हेडर मारा है, वो कहाँ था, कितनी बार उसने क्रॉसेस किए हैं, कौन से लेग से क्रॉसेस किए हैं, कितनी बार टैकल किया है, कितनी बार बचाया है. मतलब हर कुछ आजकल हमको देखने को मिलता है, और इस चीज़ में इम्प्रूव होना हमको बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली दैट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स द कम्युनिटी टुगेदर. Like how? And that is the plan. That is what AIFF is talking about in their target. And what is that? They are saying कि हम क्या करेंगे ना, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट डालेंगे जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जितने भी मेंबर एसोसिएशंस हैं, फैंस हैं,
जो भी कोई इवेंट हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, वो सारा चीज़ को ना एक कोलैबोरेटिव वे में हम एक प्लेटफॉर्म पे रखें कि सबको पता हो कि क्या चल रहा है। एवरीबडी इज़ इक्वली इन्वॉल्व इन इट, एवरीबडी नोज़ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, एवरीबडी नोज़ कि पिछला स्टेप क्या था जो हुआ था। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट एक फुटबॉल बेस्ड ऐप, एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो जिससे कि स्टेक होल्डर्स को भी पता चलता रहेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो ये जो फर्स्ट वर्जन ऑफ फुटबॉल ऐप है, ये 2026 तक उन्होंने बोला है कि हम बनाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इसमें उन्होंने और भी बहुत कुछ बात की है रिगार्डिंग ई फुटबॉल, डिजिटल स्ट्रीमिंग ऑफ मैचेस एंड एवरीथिंग, कि किस तरीके से हर किसी को ये एक्सेसिबल रहेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें एक और बहुत चीज़ है, दैट इज़ वन एनालिसिस ऑफ अ प्लेयर। तो मतलब एक प्लेयर के बारे में जो कि टॉप लेवल पे खेल रहा है, एक एलीट प्लेयर है, उसका जितना भी डेटा चाहिए, एनालिटिक्स चाहिए उसके बारे में, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा, वो सब मिलेगा। एंड गेस व्हाट, दे हैव टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि ये जो एनालिटिक्स हैं ये स्काउटिंग में कितना हेल्प करेंगे एट एलीट लेवल, कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है, ताकि जो प्लेयर भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के लिए एक सिस्टम में घुसा है, कि यंग प्लेयर घुसा है, वो कहीं ऐसे रह ना जाए। तो वी नो अबाउट हिज एनालिटिक्स, वी नो अबाउट हिम, अबाउट द डेटा, हिज प्लेयर डेटा, ताकि वो कहीं लाइक आई मैंशन कि सिस्टम में गुम ना जाए और वो प्रॉपर वे में एक एलीट प्लेयर बन पाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ रेफरिंग। यार रेफरिंग आजकल के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बता नहीं सकती। मैंने अभी एक पिछले दिन ही वीडियो बनाया है एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ पुअर द रेफरिंग वॉज इन प्रीमियर लीग। तो चलो ये चीज़ चलती रहती है, हम थोड़ा क्लब बाइस भी हो जाते हैं, बट इंडियन फुटबॉल में रेफरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे रेफरिंग कहाँ तक पहुँच गया है। पहले होता था कि हम बोल देते थे ह्यूमन एरर है यार, नहीं उसको पता चला होगा कि यहाँ पे टैकल हुआ है, नहीं उसको पता चला होगा कि ऑफ साइड है, ये सब करके। लेकिन आज के टाइम पे ना ये सारी गलतियाँ माफ़ नहीं की जाती, क्योंकि वार आ गया है, देयर इज़ गोल लाइन टेक्नोलॉजी। मतलब football is evolving and we have to evolve with it, so it's not just the players but the refereeing also have to be world class. Only then that you can see proper matches, only then that you can understand how important it is to work efficiently at every level. तो दे हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑल्सो, कि कितना प्रॉब्लम है अभी अगर हम इंडिया में रेफरिंग के बारे में बात करते हैं। यार एक प्रॉपर कोचिंग कुछ भी है नहीं उनके लिए, एक एलीट लेवल कोचिंग नहीं है उनके पास, एक कोई भी लाइवलीहुड मैनेजमेंट के लिए स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उनको मैच ऑफिशिएट करने के लिए ही कितना कम मैचेस मिलते हैं भाई, प्लेयर्स को खेलने के ही इतने कम मैचेस मिलते हैं। तो आप सोचो एक अगर कोई रेफरी है उसको कितने कम मैचेस मिलते होंगे उसको ऑफिशिएट करने के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि AIFF भी कंसिडर कर रहे हैं और उन्होंने ही बताई हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ इसमें, तो व्हाटएवर दे आर सेइंग मैं वही सब बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या सोचा है AIFF ने रेफरिंग के लिए, रेफरीज के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, जो एक टारगेट उन्होंने रखा है कि इनको इनकरेज और इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि टेक्नोलॉजी को लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। हम ये नहीं कर सकते कि रेफरीज़ को एकदम वो ओल्ड ट्रेडिशनल वे से सिखाया जाए कि तुम ऐसे ही रेफरिंग करोगे, वो नहीं हो पाएगा। आज टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी इंट्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट। देन अनदर थिंग दे हैव टॉक्ड अबाउट इज़ कि एक रेफरी जब मैच ऑफिशिएट कर रहा है उसको कम से कम 20 मैचेस तो हम दे एट एवरी लेवल, एट विच एवर लेवल द रेफरी इज़ ऑफिशिएटिंग। तो कम से कम उसको साल में 20 मैचेस तो देने चाहिए। बाय द वे 2047 तक का रेफरीज का जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि 5 कोर इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे वो लोग यूथ रेफरीज को ट्रेन करने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। दैन सेकेंड थिंग दे हैव टॉक्ड अबाउट इज़ कि हम चाहते हैं अपने रेफरीज हैं वो फीफा में वर्ल्ड कप के मैचेस ऑफिशिएट करें। वहाँ तक कब पहुँचेंगे इट्स अ बिग थिंग, बट एटलीस्ट हमारे टारगेट्स में ये सब है। अभी बात करते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज़ क्लब्स। देखो ये तो है, क्लब्स ही है एक ज़रिया जहाँ से हमको अच्छे प्लेयर्स के बारे में पता चलता है, जहाँ से हमको एक एलीट सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स के बारे में पता चलता है कि किस तरीके का टैलेंट है किस क्लब में, और वही टैलेंट आगे जाके नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होता है और वहाँ पे खेलता है। तो यही वो क्लब्स हैं जहाँ से एक प्लेयर अपने आप को फॉर्मल फुटबॉल स्ट्रक्चर में देख पाएगा। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो AIFF ने भी ऑब्जर्व की है व्हेन इट कम्स टू क्लब्स? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज भी हम अगर फुटबॉल क्लब में इन्वेस्टमेंट करेंगे इसको एक बहुत अच्छा प्रपोजल नहीं माना जाता। एंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेसमैन इन्वेस्टिंग इन समथिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट। तो आज अगर आप सोचो कोई अपना पैसा लेके बैठा है कि हाँ मैं किस में इन्वेस्ट करूँ, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट दे विल गेट इनटू फुटबॉल, क्योंकि रिटर्न्स ही नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे हैव नोटिस्ड एज वेल कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है फॉर businessmen when it comes to investing in football clubs.
सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ग्रास रूट लेवल पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक्टिविटी होती है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, व्हेन इट कम्स टू क्लब्स। क्या सोचा है AIFF ने व्हेन इट कम्स टू क्लब्स? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टारगेट रखा गया है 2026 तक? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर क्लब लाइसेंसिंग के लिए, जो भी क्लब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड कंपल्सरी हो जाएगा कि वो एलीट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करे अपने क्लब में, जिससे कि एक प्लेयर काफ़ी अच्छे से डेवलप हो पाएगा और वो आगे जाके फॉर्मल फुटबॉल स्ट्रक्चर में अपने आप को अच्छे से देख पाएगा और मे बी देन प्ले फॉर नेशनल्स, यू नेवर नो। हर प्रोफेशनल क्लब के लिए ये लोग कंपल्सरी कर देंगे कि यूथ टीम्स भी हों, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 20% ऑफ क्लब्स जो हैं उनको बोला जाएगा कि रेजिडेंशियल अकेडमीज़ हों उनके पास, एक प्रॉपर स्काउटिंग स्ट्रक्चर ये बनाने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि हर प्रोफेशनल क्लब को बोलेंगे कि अपना एक यूथ टीम तैयार करना ज़रूरी है। 5 पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं, बचे हैं 6। वो आज के वीडियो में नहीं कवर करेंगे बिकॉज आई डू नॉट थिंक दैट इतना लंबा वीडियो मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ। एक दूसरा पार्ट बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है यार, एक और वीडियो आ जाएगा तो बाकी के 6 पॉइंट्स मैं उसमें कवर करूँगी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दीज 5 पॉइंट्स एंड वेयर डू यू थिंक दैट इट कैन टेक अस, लाइक थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि अगर एक प्रॉपर रोड मैप दिया जा रहा है 2047 तक, एक विजन है, एक शॉर्ट टर्म विजन भी है, और शॉर्ट टर्म विजन क्या क्या है वो सब मैंने अभी 5 पॉइंट्स में आपको बताया है। बाकी 6 जो हैं वो हम कल कवर करेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स एंड गेट योर इनपुट ऑन द सेम टॉपिक। सो that's it from me today. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share this video, share this with everyone who thinks that there is nothing happening in Indian football, because trust me, when you go in the grassroots, when you see football from your own eyes, when it comes to the ground level work that is happening, there's a lot many things that you can talk about. But तभी भी बहुत कुछ improvement की ज़रूरत है. But don't forget to share this video, that will help me a lot. Thank you so much for watching. Namaste.